Hey guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ माई मेकअप आई एम यूजिंग तजमीली बाय हानिया की फेस मिस्ट ताकि मेरा फेस जो है वो अच्छे से प्रेप और हाइड्रेट हो जाए। नाउ टू मॉइस्चराइज माई फेस आई एम यूजिंग तजमीली बाय हानिया का मिल्की यू सीरम। और ये सीरम जो है बहुत अच्छे से स्किन में जज्ब हो जाता है और बिल्कुल भी उसको ऑयली या स्टिकी नहीं होने देता एंड इट लीव्स योर फेस विद अ ब्यूटीफुल हेल्दी ग्लो। उसके बाद मैं यूज़ करी तजमीली बाय हानिया का 24K गोल्ड सीरम टू ऐड अ नाइस ग्लो टू माई फेस। और इससे क्या होगा कि फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन होगी, ऊपर स्मूथली ग्लाइड ऑन होगी और कोई भी ड्राई पैचेस जो हैं वो स्किन पे लेफ्ट आउट नहीं होंगे। इसको मैं अपनी स्किन केयर में भी यूज़ करती हूँ और मेकअप में भी। नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन आई एम यूजिंग तजमीली बाय हानिया की फाउंडेशन इन शेड वार्म न्यूड 03 और थोड़ी सी लेके मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी सारा और एक बफिंग ब्रश के साथ इसको अपनी स्किन के अंदर ब्लेंड कर दूँगी। आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो इसको ब्लेंड करने के लिए, बोथ वेज इट वर्क्स ग्रेट। अब जो है फाउंडेशन स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो गई है तो मैं अपनी कंसील करूँगी बाय यूजिंग मिस रोज़ का कंसीलर इन द शेड पेज 2 और उसी सेम ब्रश के साथ जो है मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। फिर आई एम यूजिंग ग्लैम गर्ल्स बाय माय विश की क्रीम कॉन्टूर पैलेट। इसमें से ब्रॉन्ज वाला शेड में लेके पहले अपने फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ एंड देन थोड़ा सा कॉन्टूरिंग वाला शेड लेके अपने फेस को कॉन्टूर कर लूँगी। उसके बाद अपने फेस को लाइटली मैं सेट करूँगी बाय यूजिंग ब्यूटीफाई बाय हानिया का ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर। और ये बेली के ब्रश पर मैंने लिया है और इसी से मैं इसको सेट कर दूँगी, अपनी अंडर आई सेट करूँगी और थोड़ा सा अपने टी जोन सेट करूँगी एंड देन कॉन्टूर की नीचे वाली जगह जो है उसको हल्का सा सेट करूँगी। आफ्टर दैट आगे जाके जब पाउडर ब्रॉन्जिंग करने के उसके बाद मैं जो है बेकिंग भी करूँगी नीचे यहाँ इस वाले एरिया पे। नाउ टू स्टार्ट ऑफ द आईज आई एम यूजिंग काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक पैलेट। सबसे पहले मैं एक बहुत प्यारा सा लाइट मस्टर्ड सा शेड लेके मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ। सो द शेड इज़ कॉल्ड योर मैजेस्टी और ये बहुत प्यारा सा ट्रांजिशन शेड है एंड इसको मैं एक ब्लंडिंग ब्रश के ऊपर लेके मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ। दिस ब्रश इज़ ऑल्सो बाय बेली। और फिर मैं शेड ले रही हूँ सनसेट, उससे मैं अपना आउटर कॉर्नर जो है वो डीपन अप करना शुरू कर रही हूँ। फिर मैं ले रही हूँ शेड पीची ऑर्किड और इसको मैं फोकस कर रही हूँ बिल्कुल अपने आउटर कॉर्नर पे। आउटर वी जो है मेरी आंखों उस पर ज़्यादा प्रोडक्ट हम फोकस करें सो दैट एक अच्छी सी डेफिनेशन आ जाए आउटर कॉर्नर पे एंड देन अंदर वाली लिड पे मैं बहुत कम प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ। क्रीज को इतना डिफाइन नहीं कर रहे, आउटर कॉर्नर को ज़्यादा डिफाइन कर रही हूँ। अब अपनी लिड पे लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तजमीली बाय हानिया का ये गोल्ड वाला आई शेडो
दिस इज़ सच एन अमेजिंग आई पिगमेंट और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और आपको कोई भी अपने ब्रश को वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एज़ इट इज़ बहुत अच्छा लग जाता है, फिंगर से तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट आई वाज़ वेयरिंग फॉल्स नेल्स तो मैं इसलिए नहीं लगा सकती इसको अपने फिंगर से। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ब्रश इज़ बाय beautyfactory.pk। इट इज़ एन अमेजिंग ब्रश सेट और बहुत ईजीली ये वाला सेट जो है आपके पूरे आई लुक के लिए काम आता है। अब यहाँ पर मैंने लिया था हैंग फेंग का ग्लिटर और बहुत ही मज़े का गोल्ड सा शेड था, शैम्पेन गोल्ड सा शेड था, तो मैंने कहा कि मैं उसको इसके ऊपर लगा लूँ आई पिगमेंट के ऊपर ताकि और ज़्यादा एक ग्लैमरस लुक बन जाए। नाउ फॉर माई आई लाइनर आई एम यूजिंग ग्लैम गर्ल्स बाय माई विश की आईब्रो पैलेट और मैं इसको जूश के आईब्रो ब्रश के साथ लगा रही हूँ और मैं एक विंग क्रिएट करूँगी और इस वाली पैलेट से बहुत अच्छा सा आईलाइनर लग जाता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी इजी टू वर्क विद। आप लोग छोटा विंग भी बना सकते हो, बड़ा विंग भी बना सकते हो। अब मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैन बी मेकअप का मस्कारा और सिर्फ इसका एक कोट मैं लगाऊंगी ताकि मेरी लैशेस जो है फॉल्सिस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। यू गाइस कैन यूज़ माय कोड शामिन फॉर यू टू गेट अ डिस्काउंट। फिर अपनी क्रीम कॉन्टूर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई पे आमना का टैन बॉन्ड मैट ब्रॉन्जर। यू गाइस कैन यूज़ माय कोड S193 टू गेट फ्री कुटीज़। और आपको बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए होता है, इट इज़ वेरी पिगमेंटेड एंड इट इज़ द एग्जैक्ट सेम कलर आई वांटेड इन अ ब्रॉन्जर। बहुत ही मज़े का, बहुत ज़्यादा वार्म टोन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कूल टोन भी नहीं है। I love using this as my bronzer. अब आईब्रो पैलेट का ब्लैक वाला शेड लेके मैं वही अपनी वाटर लाइन में भी लगा रही हूँ एज माई काजल और इसको मैं ब्रश से हल्का सा स्मज भी कर दूँगी ताकि स्मोक्ड आउट इफेक्ट आ जाए। Now to finish off my lower lash line I'm using the same shades that I used on the upper eyelid और उसी सेम ऑर्डर में मैं यूज़ करूँगी। अब लोअर लैशेस पे भी मैं वही से मस्कारा लगा रही हूँ, थोड़ा सा लगा रही हूँ और ताकि एक डिफाइंड लुक आ जाए। फिर फॉल्सीज़ के लिए आई एम यूजिंग ब्यूटीफाई पे आमना की लैशेस इन द स्टाइल मायामी। और फिर हम आएंगे चीक्स की तरफ, उसके लिए आई एम यूजिंग तजमील बाय हानिया का लिप एंड चीक टिंट इन द शेड पॉपी पिंक।
और थोड़ा सा लेके मैं अपनी चिक्स पे अप्लाई करूँगी विच इज़ वेरी पिगमेंटेड, और ये जो है पाउडर के ऊपर बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है एज वेल एज़ ऑन बेयर स्किन। तो बिल्कुल भी फाउंडेशन को आपके नीचे से डिस्टर्ब नहीं करता एंड इट ब्लेंड्स ब्यूटिफुली इनटू द स्किन। अब चीक्स को थोड़ा और ग्लोई करने के लिए मैं यूज़ करूँ ब्यूटी फॉर आमना की ब्लश पैलेट। दोनों शेड्स को मिक्स करके मैंने अपनी चीक्स पे अप्लाई किया था ताकि एक मज़े की ग्लो आ जाए। Now for my brows, I'm using Zay Beauty की eyebrow pomade in the shade Karachi, जो कि सबसे लास्ट वाला शेड है। मैंने इधर स्वॉचेस इसके इंसर्ट कर दिए और it blends beautifully into your brows और बिल्कुल भी स्ट्रीकी नहीं है या पैची नहीं है। और मैं इसका पाउडर वाला शेड नहीं यूज़ करी, मैं क्रीम वाला शेड यूज़ करी हूँ। सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू यूज़ एंड आई रियली लाइक इट। अब यहाँ पे मैंने दोबारा ब्यूटी फॉर आमना का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया ताकि मैं अपना जो कॉन्टूर है उसको नीट कर सकूँ एंड साथ में थोड़ा सा बेक भी कर सकूँ। ज़्यादा देर मैं नहीं रखूँगी बेक को, मैं बस जस्ट उसको अप्लाई करूँगी, देन आई डस्ट इट ऑफ आफ्टर 2 मिनट्स। Now to finish off the powdery effect and to set my face, I'm using तजमील बहानिया की फेस मिस्ट ताकि हाइलाइटर और पॉप करे। एंड फॉर माई हाइलाइटर आई एम यूजिंग ज़ी ब्यूटी का हाइलाइटर इन द शेड तारा। तारा चांद जो है वो क्रीम वाला है, तारा जो है पाउडर वाला है, तो मैं तारा यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस ब्रश इज़ बाय ब्यूटी फैक्ट्री PK, ये उन्हीं का एक ब्रश सेट है, उसमें से इनका फ़ैन ब्रश है। अब जो ग्लिटर हमने अपनी आईलिड पे लगाया था वही थोड़ा सा लेके मैं एक आईलाइनर ब्रश के ऊपर लेके अपने इनर कॉर्नर से लेकर थोड़ा सा लैशेस पे लगा रही हूँ, लैशेस के नीचे नीचे, ताकि आईज़ जो है वो और ज़्यादा पॉप करें। अब आते हैं लिप्स की तरफ, तो उसके लिए आई विल बी ओपनिंग अप दिस पैकेज व्हिच वाज सेंट टू मी बाय इंडाइस कॉस्मेटिक्स। इसमें उन्होंने बहुत ही मज़े की चीज़ें भेजी हैं। फर्स्ट ऑफ वी हैव दिस कैरेमल पॉपकॉर्न जो कि मेरे फेवरेट हैं, आई रियली लाइक दीज, और मैं ऑलमोस्ट जब भी जाती हूँ मैं ये ज़रूर ख़रीदती हूँ फ्रॉम गीगा। एंड फिर इन्होंने भेजा है बहुत ही क्यूट से सॉक्स, विच यू गाइस कैन सी, बहुत ही प्यारे हैं ये। एंड उसके बाद वी हैव 1 कॉफ़ी का सैशे and we have this notebook as well, and then we have these liquid matte lipsticks. ये इनका फॉल एडिशन है और these colors are absolutely stunning. I really love these. इन पे एक स्वॉच वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट ऑन माई IGTV। मैं शेड यूज़ कर रही हूँ इसमें से ड्रेप, और जो कि बहुत ही प्यारा सा न्यूड सा शेड है। इसको लगाने से पहले जो है मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी विद डार्कर शेड, और वो मैं यूज़ करूँगी फ्रॉम ग्लैम गर्ल्स की कॉन्टूर पैलेट। उसमें से मैं इनका जो सबसे ब्राउन वाला शेड है कॉन्टूर वाला वो यूज़ कर रही हूँ टू लाइन माई लिप्स। अब मैं अपने बाकी लिप्स पे लगाऊंगी ये वाला शेड, दिस इज़ कॉल्ड ड्रेप, और थोड़ा सा मैं लगाऊंगी एंड देन आई विल ब्लेंड इट विद द ब्रश।
नाउ टू टॉप इट ऑफ आई एम यूजिंग इंटाइस कॉस्मेटिक्स के लिप ग्लॉस इन द शेड कॉय, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा लाइट न्यूड सा शेड है। उससे क्या हुआ था कि मेरे लिप्स और भी ज़्यादा प्लम्प लग रहे थे एंड यू नो ग्लॉसी लिप्स वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं एंड आई रियली लाइक अप्लाइंग लिप ग्लॉस। और उससे क्या होता है लिप्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। And that is it, we are done. I really hope that you guys enjoyed this tutorial. Don't forget to leave your feedback in the comments below और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वाला लुक। आई रियली लाइक द आउटकम ऑफ दिस। बहुत ही मज़े का ड्यूई सा ग्लोई सा लुक था, ब्रॉन्ज सा एंड यस। So take care, stay home and stay safe. I love you all. Bye bye.